नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। अ, मैं थोड़ा-सा मोबाइल सर्फिंग कर रही थी और मेरी आँखें कुछ वीडियोस पे पड़ी और कुछ वीडियोस ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दी मुझे, और इमोशनल के साथ-साथ मेरे आँखों में सिर्फ़ आँसू इमोशंस के नहीं थे, गुस्से के भी थे, और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों। अभी हाल ही में ख़त्म हो रहे, मतलब एंड हुए हैं, अभी गणेश चतुर्थी का एंड हुआ, अंतिम दिवस मनाया गया। काफ़ी लोगों ने आज भी विसर्जन किया है, तो कल भी विसर्जन किया था। तो कुछ विसर्जन के माध्यम से जो हमें पता चलता है कि हम कितने अलग इंसान हैं, हमारे अंदर के जो रूह है बहुत अलग है। कोई किस तरह से मना रहा है, किस परिस्थितियों से मना रहा है गणेश चतुर्थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी के पास बहुत कम रुपए हैं, बहुत छोटी सी एक मूर्ति लाए हैं, बट इतना सुंदर भाव है कि क्या कहे। तो कोई बहुत पैसे वाला है तो वो अपने भव्य तरीक़ों से डेकोरेशंस करके बहुत सुंदर से गणेश जी का आह्वान करते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं। कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, कोई 11 दिन, कोई 15 दिन, ऐसे करके बहुत बहुत प्यारा ये महोत्सव होता है गणेश चतुर्थी का। और संभावना सेठ जी जो है वो मेरी फेवरेट, आई लव हर। तो वो भी अपने घर में 5 दिन के गणपति जी को लाती हैं। अब मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। जो वीडियोस मैंने देखी वो ये थी, कितने प्यार से हम गणपति बापा की मूर्ति लाते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, कितना प्यार से उनके लिए भोग बनाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब जो बात है वो ये है कि जब ये प्यार ख़त्म हो जाता है, ये चतुर्थी ख़त्म हो जाती है, हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। ये गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन जिस नदी में होता है या जिस स्थान पर होता है, बहुत लोग करने आते हैं, बहुत सारे लोग, एंड अपनी अपनी भावना से वो विसर्जन करते हैं, कंप्लीशन करते हैं। बट उस वीडियो में जो देखा ना, सच में आंखों से आंसू आ गए। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि हम विसर्जन तो कर दिए, बट वो विसर्जन जिसको कहते हैं ना कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो बापा की मूर्ति है कुछ टाइम के बाद वो ऊपर तैरने लगती है। वो ऊपर तैरने लगती है और जो तैराही होते हैं, जो क्या कहा जाता है उसको, तैरात, वो लोग जो होते हैं, जो क्योंकि प्रसाद फेंका जाता है उसके अंदर विसर्जन के साथ साथ, जो मना है, जो आज तक मना किया गया है कि आप कोई प्रसाद न फेंको, कोई खाने की चीज़ मत फेंको, ऐसा करो कि किसी गरीब को दे दो, जैसे काम आ जाएगा, बट आप उस पुकुर में, उस नदी में ना फेंको, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो बहुत ख़राब तरीके से वो तैरा वो लोग उठाते हैं, फिर वो लोग खाते हैं, या क्या क्या होता है, मैं उस चीज़ पे मुझे जाना भी नहीं, मुझे बहुत अचंभा लगता है। तो वहाँ हम देखते हैं कि उन मूर्तियों के साथ क्या होता है। वो जो तैर रही मूर्ति होती है ना, उसको भी उठा लिया जाता है और कोने में फेंक दिया जाता है। वही मूर्तियाँ जिसको बनाने में कितनी श्रद्धा दिखाई जाती है, एक एक इंस्टाग्राम की रील्स आती है, आँखें बन रही है, गणपति जी का पेटू बन रहा है, टम्मी बन रही है, कितनी क्यूट क्यूट सी मूर्तियाँ बन रही है, कोई लड्डू लेकर है, कोई बंसी लेकर है। तो कुछ ना कुछ उन सारी पवित्र मूर्तियों का भंजन हो जाता है। कहाँ पर वो तैराक लोग, मैं उनका दोष नहीं कहती, वो अपने जीवन के लिए, अपने खान पीन के लिए, अपने कमाने के लिए वो लोग जो कर सकते हैं वो करते हैं, उनका लिविंग के लिए। लेकिन यहाँ यही बात मैं कहना चाहती हूँ, जब आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है, कमेंट्स पे भी लिखिएगा किन किन ने कैसे कैसे विसर्जन करा है। अगर अपने घर में अगर आपने गणपति रखे थे और आपने विसर्जित करा है, कितनी बार कहा गया है, बहुत सालों से कहा गया है कि अपने घर में इको फ्रेंडली गणपति जी लाइए। और ऐसा नहीं है कि इको फ्रेंडली गणपति जी बहुत महंगी आती है। अगर आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो तो आप लेकर आओ, बहुत बड़ी ना लाइए, छोटी सी भी लाइए ना। गणपति जी इतने प्यारे भगवान हैं, ऐसे तो सारे भगवान बहुत प्यारे, बट गणपति जी तो एक प्यारा सा बच्चा है। वो तो प्यारा सा बाबू है जिसको प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, लाड चाहिए, और वो बहुत मस्तीखोर है।
वो किसी के पैसे के लिए नहीं आते हैं, वो देखते हैं आप क्या खिला सकते हो उसको, कितना आप उसे लाड दे सकते हो। अरे आप चीनी भी परोस के दो उनको, वो चीनी भी बहुत प्रेम से खाकर आपको आशीर्वाद देंगे। इको फ्रेंडली मूर्तियाँ आ रही है, बड़े बड़े लोगों के लिए बात कर रही हूँ, जो चॉकलेट इको फ्रेंडली मूर्तियाँ आती है, जिसको दिखाया जाता है, रील्स बनाई जा रही है कि दूध में विसर्जित करते हैं, और फिर वही जो दूध और चॉकलेट का मिश्रण होता है, जो इको फ्रेंडली जो होता है, उसको फिर सब कोई पान करते यानी कि पीते भी है, प्रसाद के रूप में सब में बँटता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। कितना प्यार से आप संभावना सेठ जी का व्लॉग देखिए, मैं तो प्रमोट करूँगी उनको, हमेशा प्रमोट करूँगी। आई लव हर। मेरी इतनी ख़राब बीमारी के वक्त में मैं रोती थी, मैं बहुत अकेली थी, मुझे मुझे सहारा नहीं था। एक सहारा होता है जो आपकी बातें सुन सके, आपको इमोशनली एक सहारा मिल सके। मेरे मेरे लाइफ में मेरे टाइम में ऐसा कोई सहारा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ है, दोस्त है, सब है, बहुत प्यार करते हैं, मौमिता है मेरी जो मेरी बातें सुनती है, बट एक कहीं ना कहीं वो भी जानती है, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत मतलब अपना इमोशंस दे डू शेयर, एंड मैं हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। वो ये मौमिता सुनेगी, उसको पता है कि व्हाट आई एम सेइंग। पर मैं जब इमोशनल होती हूँ ना, आई ऑल्सो वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी टाइट एंड से कि आई एम देयर विथ यू। तो वैसा मेरे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेस या तो व्हाट्स एवर। तो उस टाइम में ना संभावना सेठ जी के जो ब्लॉग्स है, संभावना इज़ अ लवली पर्सन, अविनाश इज़ अ लवली हस्बैंड, तो उन दोनों के ब्लॉग्स देख कर ना मेरा मन इतना शांत हो जाता था, इतना अच्छा लगता था, मैं क्या कहूँ। वैसे इतना घरेलू, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। उनके बेबीज़ जो है, 4 बेबीज़ है, कोको, चेरी, कैंडी, चुंचा, इतना प्यार, इतना, इवन अमिता इतनी प्यारी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वो टाइम में मैं देखती थी तो अरे मैं संभावना जी की बात करने लगी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप मूर्तियाँ इको फ्रेंडली लाइए और उनको अपने घर में विसर्जित करिए, ताकि गंदगी में ये मूर्तियाँ ना जाए। इतनी गंदी हालत में, इतना गंदा, मैं क्या बताऊँ, तन पे कपड़े नहीं हैं भगवानों की मूर्तियों में। जो मुकुट बनाए गए थे वो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं उससे, मूर्तियों पे लातें मारे जा रही है, किसी चीज़ से धक्का पड़ रहा है, कीचड़ में है, गंदगी में है। आप एक बार सोच के देखिए तो आपको कैसा लगेगा। आपके घर में जो इतने प्यार से आप एक मूर्ति बिठाते हो, गणेश जी की हो, दुर्गा माँ की हो, किसी भी, मैं एक मूर्ति की बात कर रही हूँ, कितना बुरा लगता है ना कि उनके साथ ऐसा होता है। तो वो हटना चाहिए प्लीज़। आइंदा से आगे जो भी हो रहा है उसे प्लीज़ थोड़ा संभालिए। यहीं पर मैं बहुत बड़ा एक टॉपिक जो मैंने मेरे जिसको कहते हैं टाइटल में रखा है कि पीएम मोदी अगर तीसरी बार पीएम बनते हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए भैया, वोट मिलने के बाद ये लोग क्या करते हो हम सबको पता है, और वोट मिलने तक ये लोग क्या क्या करते हो सब पता है। रास्ते बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे, कचरा इधर उधर नहीं फैलना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया वोट चाहिए। तो वोट के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हद तक जो जा रहे हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बारे में मैं आपको, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, मैं शेयर करना चाहती हूँ। अयोध्या में रामादल करके एक पूरा एक ग्रुप है, एक बड़ी सी एक व्हाट यू कॉल इट, एक चैरिटी हाउस बोल सकते हैं, या एक कोई भी एक बहुत बड़ा एक चैरिटी फंक्शन करते हैं, समारोह करते हैं। स्पेशली ये लोग का दावा है, और हमने देखा भी है कि काफ़ी अयोध्या में जो पर्व होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें डोनेशन जाता है, बहुत कुछ जाता है, और वो स्पेशली पीएम मोदी के लिए होता है। तो ये रामादल जो है ये लोग करते हैं। अब इनका ये कहना भी है, और हमने देखा भी है इतने वक्त से, कि बहुत बड़े बड़े इवेंट ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ पीएम मोदी के अच्छे के लिए करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ वो लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी ही पीएम बनने रहे और बनते रहे।
तो इस बार का जो है उनका, उन लोगों ने खुद ये चीज़ का अनाउंसमेंट करा है कि अगर इस बार भी पीएम मोदी चुने जाते हैं एज पीएम तीसरी बार, तो ये लोग 125 यानी कि 125 किलो का सोने से बना हुआ शिवलिंग अयोध्या में बिठाएंगे। आप समझ सकते हो, 125 किलो, 3 फीट का ये शिवलिंग होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों होगा, ताकि पीएम मोदी अगर तीसरी बार पीएम बनते हैं तो उनकी उपाधि के लिए, उनके नाम से सेलिब्रेशन के लिए ये लोग 125 किलो सोने का शिवलिंग बनाएंगे 3 फीट का अयोध्या में। अब मुझे ये बताइए, अगर 125 किलो के सोने का आप शिवलिंग बनाते हो, बनाना ही चाहिए, भगवान के नाम से आप कुछ भी करो, बट ये भगवान के नाम से नहीं, आप ये कह रहे हो कि पीएम मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो हम ऐसा करेंगे। पहली बात तो ये हुआ। दूसरा बात कि हमारा जो देश है, वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री, हम कभी डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं। क्यों पता है? जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि गवर्नमेंट जो है ना, मैं क्या कहूँ, सार्वस्वतिक कार्ड होता है हमारे कोलकाता में, पूरे वेस्ट बंगाल में कार्ड है सार्वस्वतिक कार्ड। अरे छड्डो यार, स्वास्थ्य कार्ड, एक्चुअली एक स्वास्थ्य कार्ड है जो गुजरात में आयुष्मान कार्ड बोला जाता है, वैसे स्वास्थ्य स्वती कार्ड, ओके, पीपल नो इन कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल एज वेल। तो ये हमारी ममता बनर्जी ने ये आयोजित करा था, कुछ लगभग 3 साल हो गए इस चीज़ को, 3-4 साल। बहुत लंबी लंबी लाइंस लगाकर इन्होंने ये सार्वस्वतिक कार्ड दिया था एंड कहा था कि पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ कार्ड है ये। और ये जो भी गवर्नमेंट बेस्ड जगह है, कोई भी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपका ये काम आ सकता है। तो मैं आपको अपनी ही एक बात बताती हूँ कि मेरा जो हॉस्पिटल है सुश्रुत, जहाँ पर मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है एंड आगे पता नहीं क्या होगा, तो जहाँ पर मेरा इलाज होता है मेरी आंखों का, तो वहाँ पर सार्वस्वतिक कार्ड मेरे को किसी ने कहा चलता है। तो आई वाज लाइक ओ गॉड, थैंक गॉड, मेरा फाइनेंशियली मेरे को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। लेकिन जब गए ना तो पता चला 1 महीना पहले आपको ये सारी कसरत करनी पड़ेगी, ये दो वो दो, ये एडमिट, ये फलाना ढिमका, अगर ये सिलेक्ट हुआ तो आपको मिल सकता है। भैया मेरे से ना हो पाया, क्योंकि भैया मैं कितना लड़ पाऊँगी अपने अकेले। हेमल था बट मेरे मॉनिटरी जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने ही करी थी, और हेमल की मम्मी ने मुझे काफ़ी हद तक हेल्प करी थी, वो कभी भी नहीं भूल सकती मैं। हेमल दौड़ा था, और बट कितना कर सकते हैं हम लोग। पर वही बात है, सार्वस्वतिक कार्ड नहीं हुआ था क्योंकि ये लोग ने, अब पता चला है कि गवर्नमेंट का जो मामला होता है, जिनको पैसे देना होता है हॉस्पिटल्स को, रिप्लेसमेंट ऑफ दिस थिंग्स, के अगर सार्वस्वतिक कार्ड चला है तो वहाँ पे पैसे देना बंद कर दिया है। अब पैसे अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो हॉस्पिटल कहाँ से देगा? इस वजह से हॉस्पिटल में वो सार्वस्वतिक कार्ड भी यूज़ में नहीं आता। अभी तो रिसेंटली हेमल के पापा को कैंसर है, आज उनका ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन, 12-14 घंटा का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें वो कार्ड यूज़लेस हुआ। तो यही ममता जी, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्ड बनाए बट इट इज़ नो यूज़, इट वॉज लाइक वेस्टेज। तो इसी तरह के जो इंसानों के लिए हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, 125 किलो ये वो, इन लोग के लिए, अरे इतने ही पैसे हैं तो कुछ गरीबों में बांटो, कुछ ऐसे लोगों में बांटो, अरे कुछ ऐसी चीज़ें करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जहाँ पर जिनको काम नहीं मिलता उन्हें कुछ काम मिले। अरे कितने MBA, कितने BBA, कितने MA, कितने लोग हैं। आई मीन जहाँ तक कि मैंने आंकड़ा सुना कि 25 to 26 ईयर्स ओल्ड जो नागरिक है, जो लड़के लड़कियाँ हैं, युवा है, वो 42 to 48% काम बेरोज़गार है। और वहीं पर हमें पता चलता है कि 125 किलो का सोना डाल के शिवलिंग बनाया जाएगा भगवान के लिए, बट नाम होगा पीएम मोदी का, कि तीसरी बार भैया पीएम बने हैं। तो कैसा अजीब सा देश है हमारा, मुझे समझ नहीं आता है, क्या करूं। कैसा लगता है ये सब सुन के? आपको कैसा लगता है? काइंडली मुझे बताइए, एंड आप अपनी आइडिया मेरे साथ शेयर करें। मैं नहीं कह रही हूँ आप मेरी वीडियो शेयर करें, बट जो देख रहे हैं
आपको क्या लगता है ये जो मैंने आपको बताया, ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो आपको किस हद तक टच करी? या आपके रोज़ की ज़िंदगी में ये आपके साथ होता है या नहीं होता है? आप बेरोज़गार हैं, मैं खुद बेरोज़गार हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति अलग है। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल सकता, मुझे डेफ़िनेटली जॉब मिल सकता है बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस। लेकिन मेरी आँखों की वजह से मैं कुछ जॉब्स नहीं कर सकती। अब मेरे को बैठे-बिठाए वाले जॉब्स तो अब मिलने से रहे। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू लिव माय लाइफ़ इन फ्यूचर, बट येस, आप लोगों को कैसा लगा? जहाँ पर बेरोज़गारी इतनी है हमारे इंडिया में, वहाँ पर 125 किलो का सोने का शिवलिंग बनेगा 3 फीट का, वो भी पीएम मोदी के लिए। महादेव जी का नाम से नहीं, पीएम मोदी के लिए। तो रामादल वालों, कुछ बेरोज़गारी जो हो रहे हैं, जो लोगों जिनको ज़रूरत है, वही 125 किलो के सोने से बहुत कुछ हो सकता है। पीएम मोदी के नाम पे अगर कुछ करना है तो एक छोटा कुछ स्वर्ण आप दे सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवान के नाम के आड़ पे ये सब मत करो। भगवान कभी ऐसा नहीं कहता है कि मेरे लिए सोना चांदी बना के दो। आप किसी को हेल्प करोगे ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो भगवान तक एकदम पटाक से डायरेक्टली पहुंचती है। इतना सा भी काम करोगे ना, चित्रगुप्त जो बैठा है ना, मुनीम जी भगवान का, वो आपके लिए सब लिखेगा और याद रखेगा, इसने ऐसा ऐसा किया, इसने वैसा वैसा किया। तो अपने कर्मों की फल यहीं पर मिलने वाले। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। आप पे है, आप क्या करोगे। वो गाना है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, उधर पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। इशारे आपके लिए काफ़ी होंगे, समझदार के लिए इशारे काफ़ी है, आगे आपकी मर्ज़ी। लव यू ऑल, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर इफ़ यू वांट। टेक केयर, बाय बाय, आओ जो, जय हिंद।